गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले क्लास में, ये क्लास 10 है और क्लास 10 में हम लोग एपी का कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब हम लोग एपी पर प्रॉब्लम कर रहे थे, तो 3-4 प्रॉब्लम बता दिए थे छोटू। अब अगला नंबर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखना है, जो कि आपका एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है। 2.2 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4 है छोटू। 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं छोटू, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान देते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में बी आर इन एपी। क्या इसका कंडीशन है पॉलिनोमियल का एपी में? ध्यान दीजिए। फाइंड द कंडीशन that the zeros of the polynomial fx बराबर s क्यूब प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r may be in AP। क्या इसका जो है कर एफ कितना है छोटू? एक्स क्यूब प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r में बी इन एपी में है या नहीं। इसका कंडीशन दिखाना है कि इसका जो है एपी में है कि नहीं, ये ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कंडीशन ध्यान दीजिएगा छोटू। तो अब क्या करते हैं, फाइंड द कंडीशन। इसका जीरो होने का कंडीशन, जीरो इसका जो है कंडीशन बताना है कि इसका जीरो जो है क्या कंडीशन है कि इसका जीरो जेपी में है कि नहीं। में और में नोट में भी एपी में कह रहा, तो ध्यान देते हैं। गिवन लिखते हैं छोटू, गिवन एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स बराबर कितना है? एस क्यूब प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि अब हम लोग इसका कंडीशन को निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, हम लोग पढ़ें कि जब हम लोग अगर इसका जीरो की बात करें तो इसका जीरो कितना होगा छोटू? तो यहाँ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में आप जानते हैं कि 3 जीरो होगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो होगा, तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा को मान लेते हैं, अल्फा को मान लेते हैं। लेट अल्फा जो है, अल्फा कितना? a माइनस डी। अगर मानते हैं अल्फा को a माइनस डी और बीटा को हम जो है ए मानते हैं और गामा को जो है a प्लस डी मानते हैं। क्योंकि हम एपी में, हम जो है एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी पढ़ाए थे, तो वहाँ बताए थे कि जब भी जीरोज को मानना है एपी में तो ए माइनस डी मानते हैं, ए मानते हैं, ए प्लस डी मानते हैं। ई एपी को कॉन्सेप्ट में बताया गया था। सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी जहाँ पढ़ाया गया वहाँ उलट के कॉपी देखिएगा तो पता चलेगा। तो अब 3 जीरो पता चल गया, तो इसका समेशन यानी सम निकाल देते हैं। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब दैट मीन सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, दैट मीन माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, यानी किसका जीरोज? क्यूबिक का, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए कह रहे हैं।
वास्तविक बाद में हम लोग अल्फा को क्या कह रहे हैं, ए माइनस डी, बीटा को बी कह रहे हैं, गामा को क्या कह रहे हैं, ए प्लस डी कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग अल्फा के जगह पर यहाँ से रख देते हैं छोटू ए माइनस डी, बीटा की जगह पर ए और गामा के जगह पर ए प्लस डी रख देते हैं, बराबर माइनस बी बाई ए। होगा कि नहीं, कुछ नहीं किए, ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ ए माइनस डी कर दिए, बीटा है वहाँ ए कर दिए, गामा ए प्लस डी। ऐसा क्यों माने, क्योंकि हम लोग को एपी में दिखाना। तो एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी में बताया गया था कि एक मानते हैं 3 टर्म का सिलेक्शन के लिए बताया गया था कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, है कि नहीं। और सही 4 टर्म का सिलेक्शन बताया गया था, 5 टर्म, 6 टर्म, ये सब बताया गया था सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी में। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अल्फा, क्योंकि क्यूबिक है तो क्यूबिक है तो 3 जीरो देगा छोटू, और 3 क्यूबिक है तो 3 जीरो देगा। तो एक को अल्फा कह देते हैं, दूसरा को बीटा कह देते हैं, तीसरा को गामा कहना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अल्फा बराबर ए माइनस डी, बीटा बराबर ए, गामा बराबर ए प्लस डी कहते हैं। तो इसका जीरो निकालते हैं, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी बराबर माइनस डी बाई ए होगा। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सब पुट कर दिए। अब यहाँ से कहते हैं माई प्लस डी माइनस डी, ए का ए 3 है, 3 ए प्लस 3 ए हो जाएगा, 3 ए बराबर यहाँ देखिए माइनस बी बाई यहाँ से लिख सकते हैं, यानी 3p बटा माइनस बी बाई ए का मतलब 3p बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, तो 3a बराबर कितना 3p। को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू, यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। तो अब क्या करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, ये गुना में इधर जाएगा भागा में, तो ऐसे भी कर सकते हैं छोटू। तो ध्यान दीजिएगा 3a बराबर यहाँ 3p आ गया। अब यहाँ देखना माइनस में कि प्लस में, तो ये माइनस बी बाई एन होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा छोटू। तो माइनस ए बराबर कितना होगा माइनस 3p बटा आपका ये जो है 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ दैट मीन ए बराबर आपका माइनस 3 बटा सॉरी माइनस पी आ गया ना, ए बराबर माइनस पी आ गया छोटू। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पी का मान हम लोग को ए का मान पता चल गया, यानी बीटा का कह सकते हैं कि बीटा का मान हम लोग को पता चल गया। अब ये ध्यान देना है कि बीटा का मान पता चल गया तो हम लोग डी का भी मान निकाल लेते हैं, है कि नहीं। अगर एपी का बात करेंगे तो डी का मान भी निकाल सकते हैं। तो डी का मान कैसे निकलेगा छोटू, तो हम लोग को डी का मान निकालना है। तो अब हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम करना होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम करना होगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम करेंगे, यानी 2 का गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे, है कि नहीं। तो वहाँ से हम लोग डी का मान भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा के मान कितना है ए माइनस डी, और उसके बाद बीटा का मान ए और गामा का मान कितना ए प्लस डी। अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान ए, बीटा का मान ए, गामा का मान ए, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बराबर सी बाई डी बाई ए माइनस डी बाई, तो माइनस आर बाई 1, तो बराबर माइनस आर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हम गुना करते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू कितना होगा ए। तो यहाँ से करेंगे, अब ए का मान पुट कर सकते हैं छोटू, ए का मान कितना है पी है। तो यहाँ से ए का मान हम लोग बराबर माइनस आर, ए का मान पी, तो पी स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर देखिए इस तरह से माइनस पी का होल स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर और इंटू ए के जगह पर माइनस पी बराबर माइनस आर। यहाँ से पी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी स्क्वायर और हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटू कितना होगा माइनस पी हो जाएगा इस तरह से बराबर माइनस आर। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा छोटू। अब क्या करेंगे, इसको बारी बारी से गुना कर देंगे तो पी क्यूब हो जाएगा, फिर डी, फिर उससे क्या फायदा निकलेगा, इससे तो हम लोग कुछ निकाल नहीं पाएगा छोटू। तो अगर डी का मान निकालना रहता तो यहाँ से रिलेट करके निकाल सकते, लेकिन हमको डी से उतना लेना देना नहीं है, हमको जो है जीरो से लेना देना है। इसका कंडीशन को दिखाना है
कि क्या इसका मतलब ये जो fx जो है पोलिनोमियल है क्या AP में हो सकते हैं, ये दिखाना, ना कि हमको जीरो निकाल के सबका जीरो निकाल के उसको जीरो निकाल के उसको देखेंगे AP में है कि नहीं, इसको कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं वो देखना। तो यहाँ तक लिखिएगा छोटू। अब इसको मिटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो सिर्फ समझाए कि यदि डी का मान निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग को पता चल गया है कि यहाँ तक ए का मान पता चल गया। तो हम लोग जानते हैं कि फाइंड द कंडीशन ऑफ जीरो। जीरोज के लिए क्या, जीरोज के लिए बताया गया था जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में कि जीरोज कब होगा, यानी एक्स का हो ऐसा मान जो पी एक्स को जीरो कर दे। पी एक्स कोई पोलिनोमियल है तो एक्स के जगह पर कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि पूरा वैल्यू को जीरो कर देगा, वही जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ कह रहा है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या, पोलिनोमियल का जीरोज का मतलब पी एक्स बराबर जीरो होगा। तो यहाँ जो है पी एक्स बराबर जीरो करेंगे तो यहाँ पी के जगह पर कितना रखे पड़ेगा ए, क्योंकि पी ए बराबर जीरो होगा तो पी ए बराबर जीरो लेना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, पी ए बराबर जीरो क्यों, क्योंकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का है। अब इसका जीरो आया है छोटू, इसका बीटा का मान जो है ए आया है, ए का मान निकाल दिए, इसका मतलब माइनस पी जो है इस पोलिनोमियल को जीरो बना रहा होगा, तो कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी ए बराबर जीरो होगा, इसका मतलब यही। तब पी ए है बराबर जीरो, तब पी ए के जगह पर रखिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रखा। तो यहाँ से रखते हैं तो कितना होगा, यहाँ ए क्यू हो जाएगा, यहाँ प्लस 3p इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस 3qx, यानी 3qx का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ q के जगह पर कितना हो जाएगा, q रह जाएगा, और ये q है, और x के जगह पर a प्लस r हो जाएगा। aq प्लस 3p a स्क्वायर प्लस 3qa प्लस r। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। तो अब क्या करते हैं, पुट कर दें जहाँ जहाँ ए, क्योंकि फंक्शन का तो नियम यही जानते हैं, इनपुट चेंज तो आउटपुट भी चेंज होगा, बराबर कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पी एक्स के ए क्यू कर दिए, 3p a स्क्वायर कर दिए, ठीक है जी। अब यहाँ से प्लस 3qa कर दें प्लस r, ठीक है। अब हमको ए की जगह पर कितना पुट कर सकते हैं, ए किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है। ए किसके बराबर है छोटू, माइनस पी के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे माइनस पी का होल क्यू प्लस 3 इंटू पी इंटू ए के जगह पर कितना रखेंगे, पी रखेंगे, तो माइनस पी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ए के जगह पर माइनस पी रख रहे हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस 3 इंटू क्यू इंटू ए के जगह पर माइनस पी रखेंगे, प्लस आर बराबर जीरो होगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये वाला साइन दीजिएगा, इम्प्लाइड दैट का माइनस पी यानी -1 पर पावर ऑड का, ऑड क्या होगा, हमेशा माइनस में देगा, तो माइनस पी क्यू और प्लस ये प्लस गुने माइनस माइनस 3p स्क्वायर, और यहाँ जो है माइनस 3pq और प्लस आर बराबर कितना, जीरो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। ये जो है 3p है, पी स्क्वायर है ना, ये 3p स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए का मान कितना माइनस पी का स्क्वायर होगा ना जी, माइनस पी का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा इंटू पी, यानी यहाँ प्लस ही रहने देते हैं, और ये जो है पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ से ये पता चला माइनस पी क्यू और ये है प्लस 3p स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस 2pq और प्लस r बराबर जीरो होगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा छोटू। अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सिर्फ पुट कर रहे हैं, a के जगह पर जो है हम लोग माइनस पी अब रख रहे हैं, तो माइनस पी का क्यूब प्लस 3p इंटू माइनस पी का स्क्वायर प्लस 3q इंटू माइनस पी प्लस r बराबर जीरो, ठीक है। तो माइनस पी क्यू प्लस 3p इंटू, ठीक है, क्यूब, यहाँ से देखिए ये दोनों को गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं, और माइनस यहाँ से 3p क्यू प्लस r बराबर, ठीक है।
अब यहाँ से 3 PQ में 1 PQ घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से इधर आंसर लिखते हैं, इधर आंसर लिख रहे हैं, तो 2PQ बचेगा, और कोई तो टर्म है नहीं, तो -3PQ प्लस R बराबर 0। यही आपका कंडीशन होगा छोटू, AP के लिए यही कंडीशन होगा। बात समझ में आया होगा। यही कह रहा क्या कंडीशन होगा कि इसका AP में हो जाए 0, जिसका AP में हो जाए। क्या इसका कंडीशन होगा कि इसका इस पोलिनोमियल का 0 AP में होगा। तब यही कंडीशन आया कि 2PQ माइनस 3PQ प्लस R बराबर 0 होगा, तभी इसका कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा कि AP में हो सकता होगा। मे और मे नॉट में कह रहा है। यहाँ तक आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है छोटू, इसको मिटाते हैं। समझे कि नहीं? क्वेश्चन वही कह रहा क्या इसका कंडीशन जो है पोलिनोमियल का कंडीशन का, इस पोलिनोमियल है उस 0 होने के क्या कंडीशन है, तो 0 होने का कंडीशन यही हो है कि नहीं AP के लिए। और AP के लिए आप 3 टर्म जानते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ AP में पढ़ाया गया है कि 3 टर्म रहेगा तब कैसे हम AP को सेलेक्ट करेंगे, तो A माइनस D A और A, यही 3 को 0 करेगा क्योंकि तीनों 0 का रहा है। क्यों करेगा छोटू, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 0 होगा, अल्फा बीटा का मतलब अल्फा बीटा का। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आगे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया चौथा नंबर, ये आरडी शर्मा का है छोटू, आरडी शर्मा चल रहा है, मिटाते हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, इफ द zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial fx बराबर ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d r in AP proof that 2PQ minus 3ABC प्लस A स्क्वायर D बराबर 0 प्रूफ करना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। पहले कह रहा है इफ द zeros of polynomial fx कितना दिया वो R in AP, इफ आप प्रूफ दे देना इसका जो है इस पोलिनोमियल का जो 0 कर रहा है छोटू, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है, अल्फा बीटा गामा का जो 0 जा रहा है, यानी अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू आ रहा है 0 कर रहा है, इसका जो 0 हो रहा है इसको कह रहा है AP में होना चाहिए। प्रूफ करने के लिए AP में है, इसका मतलब इसका 0 जो है AP में है, तो ये साबित कीजिए कितना बराबर 0 होना चाहिए। इसका जब पोलिनोमियल जो 0 AP में है तो इतना बराबर 0 होना चाहिए, यही हम लोग को प्रूफ करना। तो देख लेते हैं थोड़ी, तो सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में ध्यान से समझिए,
तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट वही अल्फा बराबर क्या मान लेते हैं, ए पी में मानने के लिए बताया गया कलेक्शन ऑफ टर्म ए माइनस बी मानते हैं, फिर बीटा बराबर ए मानते हैं और गामा बराबर जो है आपका ए प्लस बी मानते हैं। क्लियर है कि नहीं, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी मान ली, ठीक है। तब क्या निकालते हैं छोटे, तो हम लोग ये तो गिवन में दिया हुआ था, गिवन लिख लेंगे, गिवन एफ एक्स बराबर कितना होगा ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। तो अब देखिएगा हम लोग निकालते हैं, सम निकाल लेते हैं पहले, तो सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरो जो निकालते हैं तो सम ऑफ जीरो मतलब माइनस डी बाई ए बराबर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही होता है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इसमें कितना है 3b, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसको कहते हैं ए को, तो एक्स क्यूब के बगल में कौन ए, क्लियर है कि नहीं, तो दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ से ये पता चल रहा है, अगर हम आप बताइए दैट मीन्स इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई। अब यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है ए माइनस डी, बीटा का मान कितना है ए, और गामा का मान ए प्लस डी माइनस डी बाई ए। अब ये से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से ए कई अब बराबर माइनस बी बाई, क्लियर है कि नहीं, तो माइनस बी के जगह पर तो हम लोग चेंज कर सकते हैं छोटू, माइनस 3b हो जाएगा ना, तो माइनस 3b होगा कि नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो ए बराबर आ गया माइनस बी बटा ए। तो आप ही बताइए छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कि ए बराबर माइनस बी बाई ए, ये भी ए का टर्म है, ये भी ए का टर्म है, तो जब दोनों टर्म मैच कर जाएगा तो आपको आगे भी प्रॉब्लम जब बनाइएगा तो पुट करने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ए को यहाँ जो है हम ए माइनस डी और ए प्लस डी को कुछ और भी मान सकते हैं तीन टर्म में के लिए, क्योंकि अगर सेम ही मानते हैं आप तो यहाँ भी ए आ रहा, तो फिर उस तरह से जब पुट कीजिएगा तो वहाँ दिक्कत हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग चेंज कर लेते हैं। क्यों चेंज किया, क्योंकि दोनों एक ही, यहाँ भी है यहाँ भी, तो एक ही टर्म रहेगा तो पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो चेंज ऐसे कीजिएगा कि यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा ये सब मान लिए हैं, तो इसको अगर मान लेते हैं छोटू, ऐसे मान लेते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर एक्स माइनस मान लेते हैं, या ऐसे मान लेते हैं, लेट अल्फा बराबर मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसा करते हैं x माइनस ए मानते हैं, ये तो फिर वही हो जाएगा, मान लेते हैं a माइनस बी है ना, अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस बी मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही 3 जीरो मान लिए छोटू, यानी पहला जीरो को ए को कह देते हैं, ए बराबर कह देते हैं हम अल्फा माइनस बी कह देते हैं, बी बराबर हम कह देते हैं अल्फा कह देते हैं, और सी बराबर क्या देते हैं अल्फा प्लस बी कह देते हैं। ये काहे के माने पता चला होगा, क्योंकि यहाँ भी एक टर्म यहाँ भी एक टर्म, तो दोनों में तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो पुट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब दो सेम वैल्यू आ जाता है ना, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखना पड़ता है, कुछ अलग टर्म मानना होगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आ जाए, फिर यहाँ भी ये नहीं आ जाए, कुछ अलग आया तो पता चलेगा हाँ ए की जगह पर ही पुट करना है, अल्फा की जगह पर ई वाला पुट करना है, और यहाँ भी ये रहेगा, यहाँ पता नहीं चलेगा कौन किस में पुट होगा। इसीलिए हम लोग झंझट को हटाने के लिए हम लोग इस तरह से मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है ऐसे हो जाएगा कि ए की जगह पर अल्फा माइनस बी माने हैं, अल्फा माने हैं, प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बी माने हैं, बराबर माइनस बी बाई, तो माइनस बी यहाँ से लिख लिए, तो -3b अब बटा ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ माइनस बी से माइनस खत्म, बी से अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा बराबर -3b बटा ए, 3 से 3 कैंसिल, अल्फा बराबर -b बटा ए, अल्फा बराबर -b बटा ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटी। तो अब क्या करते हैं, ध्यान से देने वाली ये बात है कि अल्फा का मान पता चल गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको है क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट इतना बराबर 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं। अब हम लोग का डिमांड कितना है, अल्फा पता चल गया तो डी भी निकालना चाहिए। डी का भी मान होगा तभी ना पता चलेगा एपी में है कि नहीं। तो डी का मान भी पता होना जरूरी है। अभी तो अल्फा का मान, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अथी निकाल देते हैं, प्रोडक्ट या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम टेकन टू एट ए टाइम का मतलब बताया गया था कि एक ही बार दो का मान लेके गुना करते हुए जाएंगे। प्रोडक्ट टू एट ए टाइम का मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इस तरह से टेकन टू एट ए टाइम यानी दो का टर्म लेके हम जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, दो जीरोज का गुना करते जाएंगे। प्रोडक्ट टेकन थ्री एट ए टाइम का मतलब अल्फा बीटा गामा प्लस गामा बीटा अल्फा। इस तरह से हम लोग 3 टर्म का लेते जाएंगे, बताया गया था। और ये बताया गया था कि जब 3 टर्म होंगे, जब 3 टर्म का प्रोडक्ट करते जाएंगे, इसका मतलब है कि आप 3 क्या इवन है कि ऑड है, ऑड है जी। तो ऑड के केस में आप जानते हैं माइनस उसमें होता है। फिर उसी तरह से आप दो का टर्म का प्रोडक्ट करते जाएंगे, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो इसमें हमेशा जो है इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट एपी में बताया गया था बेसिक में। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो टेकन एट ए टाइम का मतलब ये हुआ है कि ध्यान दीजिएगा, तो टेकन टू एट ए टाइम का मतलब अब यहाँ से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस डी और प्लस अल्फा माइनस डी इंटू अल्फा प्लस डी होगा। प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम का मतलब दो का गुना करते हुए जा रहे हैं, यहाँ दो का गुना करते हुए गए छोटू। प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम का मतलब दो का गुना करते हुए बढ़ना है, तो दो का गुना क्लियर है कि नहीं। अब बराबर इतना बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम बराबर कितना होता था, यानी आप जानते हैं इस तरह से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यही है वास्तविक बात बताइए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अल्फा की जगह पर अल्फा है, बीटा की जगह पर अल्फा माइनस डी है, थोड़ा बड़ा टर्म है। तो उससे देखिए इतना बराबर कितना जानते हैं, सी बाई ए जानते थे, हाँ जी जानते हैं। तो अब यहाँ से सी बाई ए का मतलब सी इसमें कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सी किसको कहेंगे, सी यहाँ से कह देते हैं सी, यानी सी तो सी ए रहेगा, सी बाई ए वैसे ही रह जाएगा, यानी सी बाई ए हो जाएगा। पोलिनोमियल से कोई दिक्कत, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको लिखिएगा छोटू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग खैर इसको रहने देते हैं क्योंकि इसी का मान निकालना है ना, 2bq माइनस 3abc प्लस a² d बराबर 0 निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो इसको रहने देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं, है कि नहीं। तो ऊपर वाला मिटाते हैं छोड़ो।
अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, तब इसको गुना करते, देखिए अल्फा अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा अल्फा प्लस डी और उसके बाद प्लस अल्फा माइनस डी और इंटू अल्फा प्लस डी। क्लियर है कि नहीं? अब बराबर कितना होगा सी बाई ए। अब कहिएगा सर आप एपी में अल्फा माइनस डी अल्फा अल्फा प्लस डी का है मान लिया, आप तो सिलेक्शन ऑफ टर्म में बताए थे कि ए माइनस डी ए और ए प्लस डी माइनस सॉरी, यहाँ तक तो क्लियर है। इसलिए माने छोटू क्योंकि ये बताया गया था कि यहाँ जब काट रहे थे दोनों ए का ही टर्म आ रहा था, तो ये पता नहीं चलता है, आगे जाके जब पुट कीजिएगा तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब ए का मान किस में पुट करें, क्योंकि दोनों ए ही का टर्म है, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। इस कारण से हम लोग अलग टर्म मान लेते हैं कि आसानी से वहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसीलिए माने छोटू, और कोई बात नहीं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब गुना कर देते हैं। तो गुना करते देखिए अल्फा गुने अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा डी होगा कि नहीं, और प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये तो आप जानते हैं। बराबर कितना सी बटा ए। अब ध्यान दीजिएगा ए माइनस ए प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर माइनस डी बराबर सी बाई ए। क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग को इतना पता चल गया छोटू, तो अब क्या करते हैं, अल्फा का मान हम लोग निकाले, अल्फा का मान माइनस बी बाई ए निकालने पुट कर देते हैं। तो पुट कर कीजिए, तो यहाँ पुट अल्फा बराबर कितना माइनस बी बाई ए। तो इस सबको मिटा देते हैं छोटू, इस सब का तो जरूरत है नहीं, इस सब का तो हो गया। खैर इसको एगो पोलिनोमियल यहाँ इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ एफ एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स का जरूरत होगा, ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो गया, तो ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं हम। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब क्या करते हैं, पुट अल्फा हो जाता है, यहाँ से अल्फा यानी इसमें पुट कर रहे हैं, तो इसमें पुट कीजिए 3 माइनस बी बाई ए कर रहे हैं का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर सी बटा ए होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ से करेंगे तो हम लोग 3b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर होगा, अब बराबर सी बटा ए होगा कि नहीं। अब ये सबको भी मिटा देते हैं छोटो, ये सब का जरूरत नहीं है अभी, ये सब तो लिख लिए होंगे पहले भी। खाली अल्फा का मान पता होना चाहिए, पता हो गया, सी बाई ए हो गया। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ले आते हैं, तो 3b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस है इधर माइनस सी बटा ए, अब बराबर उधर ले जाते हैं तो डी स्क्वायर है कि नहीं। तब इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा जी, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ठीक है, एक मिनट हम लोग का कुछ मान गड़बड़ा रहा है क्या। एफ एक्स तो ये दिया हुआ था, ठीक है, तो एफ एक्स बराबर जो है ठीक है 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, एफ एक्स यही नहीं दिए, यही दिया हुआ था, ये तो प्रूफ करना है जी, सॉरी ये तो प्रूफ करना है, वही पगला रहे थे हम लोग, ये प्रूफ करना ना, ठीक है। एफ एक्स ए एक्स क्यू, ठीक है, 3b सी एक्स प्लस डी, ठीक है छोटू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से एलसीएम 3b स्क्वायर और माइनस यहाँ से ए से ये कैंसिल होगा, तो ए सी बचेगा नहीं, ए सी होगा, एक को कट जाएगा तो एक ऊपर गुना होगा, बराबर कितना डी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग अल्फा का मान भी लिख देते हैं, अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए आया है और डी का मान इतना है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा छोटू, तो यहाँ तक लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको मिटाते हैं नीचे वाला। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट देखिए निकालते हैं।
प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए तो अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान कितना माने थे, सॉरी ए बराबर माने थे 1 0, ए बराबर ए माइनस डी माने थे, सॉरी अल्फा माइनस डी माने थे ना, अल्फा माइनस डी माने थे, डी बराबर अल्फा माने थे, और सी बराबर जो है क्या माने थे, अल्फा प्लस डी माने थे। यही माने थे ना जीरो, तीनों को क्या करना प्रोडक्ट जीरो। तो अल्फा माइनस डी इंटू अल्फा माइनस डी, अल्फा किसी को गुना ऐसे कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता। तो यहाँ से इसको अल्फा माइनस डी अल्फा इंटू अल्फा प्लस डी, यही ना अल्फा बीटा गामा, अल्फा के जगह पर ए कर रहा है, बी कर रहा है, 3 0 इस कह रहा, तो बराबर कितना होता है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए कितना होगा, माइनस डी बाई ए ही होगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ से गुना करते हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू अल्फा बराबर माइनस डी बाई ए होगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो समझ में आया होगा छोटू। तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब हम लोग अल्फा का मान पता है, डी का मान पता है, अल्फा का मान तो आसानी से अब निकाल लेते हैं छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए एंड डी बराबर डी स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस ए सी बटा कितना होगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 3ac बटा ए स्क्वायर होगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पुट करते हैं, तो क्या होगा, पुट करते देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है माइनस बी बाई ए है ना, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, तो बी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और माइनस डी कितना है, तो 3b स्क्वायर माइनस ए सी बटा ए स्क्वायर है छोटू, बड़ा इंटू कितना है, इंटू कितना अल्फा के मान बी बाई ए है माइनस बी बाई ए है कि नहीं। अब बराबर कितना है, बराबर आपका डी बाई ए हो जाएगा, लास्ट में जो है किसके बराबर, माइनस डी बाई ए के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, अंदर करते हैं, तो माइनस 3b स्क्वायर प्लस ए सी हो रहा है ना जी। ठीक है, और बटा ए स्क्वायर इंटू माइनस बी बाई ए बराबर माइनस डी बाई ए। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम वही आ जाएगा, एलसीएम ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए सी हो जाएगा, कोई दिक्कत, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी बाई ए होगा बराबर माइनस डी बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ से ये सब को भी मिटा देते हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि करते हैं क्या, गुना कर सकते हैं या इसको पहले घटा सकते हैं, तो कितना होगा माइनस 2b स्क्वायर प्लस ए सी बटा नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर और इंटू माइनस बी बाई ए बराबर माइनस डी बाई ए। क्लियर है कि नहीं। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कर देते हैं ना, तो यहाँ से इसको गुना, तब माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस जो माइनस ना माइनस ए बी सी, यहाँ से ए बी सी माइनस में, और बटा ए स्क्वायर
ए क्यूब हो जाएगा जी, ए क्यूब होगा और बराबर जो है माइनस डी बाई ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा एगो से एगो, तो अब यहाँ से 2b² माइनस ए बी सी और ये जो है ए बी सी और बटा ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है ना ए स्क्वायर, और ये जो है बराबर माइनस डी बचा। अब ये 2b² माइनस ए बी सी और यहाँ से जो है इसको माइनस इधर लाते हैं तो प्लस डी इधर लाए और बटा इतना में ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर। अब 2b² माइनस ए बी सी और प्लस ए स्क्वायर डी हो जाएगा छोटू, क्योंकि इससे भागा देंगे, यहाँ एलसीएम कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और बटा इधर 0 तो ये तो जाके 0 कर देगा, यानी 2b² हो जाएगा माइनस ए बी सी प्लस 3a² डी बराबर 0 है। यही आपका आंसर होगा छोटू। 1 मिनट, 2b² है ना 2, अच्छा यहाँ गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं तो देखिए 2b³ होगा ना, घटाएंगे उसके बाद 2b³ होगा, ठीक है 2b³ होगा यहाँ, ठीक है 2b³ हो गया, यहाँ 2b³ होगा, गुना बीच से माइनस बी से गुना कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 2b³ प्लस a² डी माइनस जो है ए बी सी आ रहा है, इसमें 3abc आ रहा है जी, कहीं गलती हुआ देखते क्वेश्चंस मिलाते हैं। आपका fx बराबर जो है, fx बराबर कितना है, fx कितना माने थे, ओ हम लोग यहाँ गलती किए हैं। देखिए गलती कहाँ हुआ है, गलती जो है हम लोग को fx में गलती हुआ छोटू, क्योंकि fx के जगह पर यहाँ 3c है, 3cx, तो देखिए आ जाएगा, देखिए 3cx। यहाँ जो है ना छोटू fx जो पोलिनोमियल माने थे स्टार्टिंग में, पोलिनोमियल जो है यहाँ 3cx, तो 3cx है, यानी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जो निकाले हैं ये वाला, तो यहाँ जितना 3c यानी 3c बटा ए हो जाएगा, 3c बटा ए, 3c बटा ए, तो यानी आएगा तो 3c बटा ए, यहाँ 3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो 3b² माइनस 3ac बटा a² माइनस d², यहाँ तक ये सब क्लियर है। यहाँ भी 3ac हो जाएगा छोटू, पता चल रहा होगा कहाँ मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में cx है, हाँ क्वेश्चन में 3cx, हम लोग लेके चल रहे cx, तो इसका कोफिशिएंट बाय x का लिखते हैं ना प्रोडक्ट में, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग टू एट ए टाइम, तो यहाँ तो 3c लिखाएगा, हम c सिर्फ ले रहे हैं, तो इसलिए जो है गलती हो रहा था छोटू। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यही है 3 हो जाएगा, यहाँ भी आपका जो है 3 हो जाएगा, 3ac हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3ac हो जाएगा, ac यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आपका जो है यहाँ से भी 3abc हो जाएगा, यहाँ जो है 3abc, अब गुना कर दिए साइन, ठीक है यहाँ भी 3abc हो जाएगा, अब यहाँ से भी जो है 3abc हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ भी आपका कितना 3abc। अब मिला के देखिए तो 2b³ माइनस 3abc प्लस a² डी बराबर 0। देखिए तो यही लाना था छोटू। तो यहाँ तक एक लिखिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा छोटू। तो आज के क्लास तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इस चैप्टर में, जो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पर कुछ बात कर लेंगे। उसके बाद ये सब जब खत्म होगा तो जो है 20, 25, 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो देख लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेंगे छोटू, और उसको देखने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर भी बढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, और जितना जुड़िएगा उतना अच्छा बेहतरीन होगा छोटू। अगर अच्छा आपको अच्छा अगर लगता है तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे छोटू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।